द 48 लॉज ऑफ पावर के दूसरे पार्ट में। पिछले पार्ट में तुमने ये देखा कि पावर का मतलब लड़ना नहीं होता। पावर का मतलब होता है कब चुप रहना है, कब वेट करना है और कब आगे नहीं बढ़ना है। आज का पार्ट उस पॉइंट से शुरू होता है जहां लोग समझना बंद कर देते हैं और कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं। तुम्हें लगता है तुम अपनी मर्जी से डिसीजंस ले रहे हो। गलत। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के सबसे बड़े डिसीजंस दूसरों की कन्वीनियंस के हिसाब से लेते हैं। आज के लॉज तुम्हें स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, आज के लॉज तुम्हें इंडिपेंडेंट बनाएंगे। पावर हमेशा शोर नहीं करती, पावर अक्सर सिस्टम बन जाती है। जब लोग तुम्हारे बिना काम नहीं कर पाते, जब डिसीजंस तुम्हारे अराउंड घूमने लगते हैं, जब तुम्हारे बोलने से पहले ही लोग तुम्हारी तरफ देखते हैं, समझ लेना पावर क्वाइटली एंटर हो चुकी है। आज के लॉज लड़ने के लिए नहीं, आज के लॉज कंट्रोल के लिए हैं। लॉ 9 of 58 laws of power. Win through actions, never argument. Arguments ईगो को सेटिस्फाई करते हैं, रिजल्ट्स पावर क्रिएट करते हैं। कॉलेज में जो स्टूडेंट हर बात पे डिबेट करता है, टीचर उसे प्रॉब्लम मान लेता है। ऑफिस में जो एम्प्लॉई हर मीटिंग में बोलता है, बॉस उसे नॉइज समझता है। पावर वाले लोग प्रूव नहीं करते, पावर वाले लोग डिलीवर करते हैं। जब तुम जीत जाते हो, आर्ग्यूमेंट्स अपने आप खत्म हो जाते हैं। लॉ 10 of 48 laws of power. Avoid the unhappy and unlucky. कुछ लोग सिर्फ नेगेटिव नहीं होते, वो साइकोलॉजिकली इन्फेक्शियस होते हैं। साइंस कहता है ह्यूमन ब्रेन इमोशंस को मिरर करता है। इसलिए जो इंसान हमेशा कंप्लेन करता है, वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम नहीं बताता, वो अपना मेंटल स्टेट तुम्हारे सिस्टम में ट्रांसफर करता है। ऐसे लोग ब्लेम करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, और जब गिरते हैं तुम्हें साथ ले जाते हैं। ऑफिस में ये एनर्जी किल करते हैं, कॉलेज में फोकस तोड़ देते हैं। पावर का रूल सिंपल है, मिजरी कंटेजियस होती है। दूर रहना कोल्ड नहीं, दूर रहना सर्वाइवल है। क्योंकि ये लोग सिर्फ कंप्लेन नहीं करते, ये तुम्हारी क्लैरिटी, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारा डायरेक्शन धीरे धीरे खा जाते हैं। दूर रहना घमंड नहीं होता, दूर रहना सेल्फ प्रोटेक्शन होता है। तुम सबको बचाने नहीं आए हो, पहले खुद को बचाना सीखो। द मोस्ट पावरफुल रूल ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर. मेक पीपल डिपेंडेंट ऑन यू. साइकोलॉजी का एक सिंपल रूल है, जो इंसान रिप्लेसेबल होता है वो इग्नोर किया जाता है। ह्यूमन सिस्टम्स एफिशिएंसी के बेसिस पे काम करते हैं। जिस दिन सिस्टम तुम्हारे बिना स्मूथली चल जाता है, उस दिन तुम साइकोलॉजिकली ऑप्शनल हो जाते हो। इसलिए पावर का साइलेंट रूल ये है, बी यूजफुल इन अ वे नो वन एल्स इज। ऑफिस में एक रेयर स्किल डेवलप करो जो सिर्फ तुम डिलीवर कर सकते हो। कॉलेज में एक ऐसा रोल लो जहां तुम्हारी एब्सेंस इमीडिएटली फील हो। डिपेंडेंसी स्लेवरी नहीं होती, डिपेंडेंसी परसीव्ड इंपॉर्टेंस होती है। जो सिस्टम तुम्हारी जगह किसी और को रख सकता है, वो सिस्टम तुम्हें कभी प्रोटेक्ट नहीं करेगा। इसलिए अनरिप्लेसेबल बनो। लॉ 12 ऑफ द 48 लॉज ऑफ पावर. यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी. साइकोलॉजी का एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, पूरा सच हर जगह सेफ नहीं होता। ह्यूमन ट्रस्ट कंप्लीट ऑनेस्टी से नहीं, कंट्रोल्ड डिस्क्लोजर से बनता है। कभी कभी एक छोटा सा सच दिमाग में बड़ी क्रेडिबिलिटी क्रिएट कर देता है, और जैसे ही लोग तुम पर ट्रस्ट कर लेते हैं, उनका साइकोलॉजिकल गार्ड ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। सिलेक्टिव ऑनेस्टी लोगों को कंफ्यूज नहीं करती, सिलेक्टिव ऑनेस्टी लोगों को कंफर्टेबल करती है। और साइकोलॉजी का सिंपल रूल है, कंफर्टेबल लोग सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं। प्रेडिक्टेबिलिटी पावर के लिए डेंजर नहीं होती, प्रेडिक्टेबिलिटी कंट्रोल का सिग्नल होती है। लॉ 12 ऑफ द 48 लॉज ऑफ पावर. यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी. साइकोलॉजी का एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, पूरा सच हर जगह सेफ नहीं होता। ह्यूमन ट्रस्ट कंप्लीट ऑनेस्टी से नहीं, कंट्रोल्ड डिस्क्लोजर से बनता है। कभी कभी एक छोटा सा सच
दिमाग में बड़ी क्रेडिबिलिटी क्रिएट कर देता है, और जैसे ही लोग तुम पर ट्रस्ट कर लेते हैं, उनका साइकोलॉजिकल गार्ड ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। सिलेक्टिव ऑनेस्टी लोगों को कंफ्यूज नहीं करती, सिलेक्टिव ऑनेस्टी लोगों को कंफर्टेबल करती है। और साइकोलॉजी का सिंपल रूल है, कंफर्टेबल लोग सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं। प्रेडिक्टेबिलिटी पावर के लिए डेंजर नहीं होती, प्रेडिक्टेबिलिटी कंट्रोल का सिग्नल होती है। बिहेवियरल साइकोलॉजी एक बात क्लियर कहती है, इंसान मॉरल से एक्ट नहीं करता, इंसान इंसेंटिव से एक्ट करता है। जब तुम किसी से कहते हो ये सही है, उसका दिमाग इवैल्यूएट करता है। जब तुम कहते हो ये तुम्हारे फायदे में है, उसका दिमाग मूव करता है, क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट डिसीजन मेकिंग का प्राइमरी ट्रिगर होता है। ऑफिस में प्रमोशन लॉयल्टी से नहीं मिलता, प्रमोशन मिलता है जब तुम सिस्टम के लिए मेजरेबल वैल्यू बन जाते हो। पावर इमोशंस पे काम नहीं करती, पावर सेल्फ इंटरेस्ट के रूल्स फॉलो करती है। जो अपना फायदा नहीं समझता, वो कभी तुम्हारी बात नहीं समझेगा। द 48 लॉज ऑफ पावर का अगला लॉ 14 कहता है, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। साइकोलॉजी का एक साइलेंट एडवांटेज होता है सुनना। जो ज्यादा बोलता है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है, जो ज्यादा सुनता है वो पावर कलेक्ट करता है। जब तुम कम बोलते हो और ज्यादा सुनते हो, लोग रिलैक्स हो जाते हैं, और जैसे ही लोग रिलैक्स होते हैं, वो अपनी इनसिक्योरिटीज, अपनी इंटेंशंस, अपनी वीकनेसेस खुद रिवील कर देते हैं। कॉलेज हो, ऑफिस हो या सोसाइटी, इंफॉर्मेशन सिर्फ डेटा नहीं होती, इंफॉर्मेशन करेंसी होती है, और जो करेंसी को समझ लेता है वो बिना बोले मार्केट कंट्रोल करता है। जो सब कुछ बोल देता है वो कंट्रोल हो देता है। जो सुनना जानता है, गेम उसी के हाथ में होता है। हाफ एनिमी हमेशा फ्यूचर थ्रेट होता है। जो इंसान तुम्हें एक बार सीरियसली नुकसान पहुंचा चुका है, उसे सेकंड चांस देना स्ट्रेंथ नहीं होती, वो सिर्फ डिले होता है। इसका मतलब वायलेंस नहीं, इसका मतलब है नो कंफ्यूजन, क्योंकि जो लोग बीच में छोड़ दिए जाते हैं वो बाद में और ज्यादा डैमेज करते हैं। पावर का रूल सिंपल है, जब खत्म करो तो क्लीनली खत्म करो। सांप को अधमरा नहीं छोड़ते, उसे पूरा खत्म कर देते हैं। लॉ 16 ऑफ द 48 लॉज ऑफ पावर, जो हमेशा अवेलेबल होता है उसकी वैल्यू धीरे धीरे घिस जाती है। ऑफिस में जो हमेशा हां बोलता है उसे सीरियस नहीं लिया जाता। कॉलेज में जो हमेशा फ्री होता है उसकी प्रेजेंस काउंट नहीं होती। पावर याद दिलाती है तुम्हारी इंपॉर्टेंस तुम्हारी एब्सेंस के थ्रू। जब तुम थोड़ा पीछे हटते हो, लोग नोटिस करना शुरू करते हैं। साइलेंस स्पेस क्रिएट करता है, और स्पेस रिस्पेक्ट क्रिएट करता है। जो हमेशा मिल जाता है वो मिस नहीं किया जाता। लॉ 16 ऑफ द 48 लॉज ऑफ पावर, जो हमेशा अवेलेबल होता है उसकी वैल्यू धीरे धीरे घिस जाती है। ऑफिस में जो हमेशा हां बोलता है उसे सीरियस नहीं लिया जाता। कॉलेज में जो हमेशा फ्री होता है उसकी प्रेजेंस काउंट नहीं होती। पावर याद दिलाती है तुम्हारी इंपॉर्टेंस तुम्हारी एब्सेंस के थ्रू। जब तुम थोड़ा पीछे हटते हो, लोग नोटिस करना शुरू करते हैं। साइलेंस स्पेस क्रिएट करता है, और स्पेस रिस्पेक्ट क्रिएट करता है। जो हमेशा मिल जाता है वो मिस नहीं किया जाता। आज तुमने देखा कंट्रोल कैसे क्वाइटली बिल्ड होता है, डिपेंडेंसी कैसे लॉयल्टी बन जाती है, और क्यों असली पावर कभी शोर नहीं करती, वो बस काम करती है। पार्ट 3 में हम उस स्टेज पे जाएंगे जहां गेम दिखाई देना बंद हो जाता है, जहां डिसेप्शन सिर्फ चाल नहीं होती, स्ट्रैटेजी होती है, जहां बिना वीक दिखे झुकना सीखा जाता है, और जहां लोग तुम्हारी सच्चाई को नहीं तुम्हारी इमेज को फॉलो करते हैं। अगर पार्ट 1 ने तुम्हें जगाया, अगर पार्ट 2 ने तुम्हें अलर्ट किया, तो याद रखना पार्ट 3 तुम्हें अनरीडेबल बना देगा। जिसका माइंड रीड हो जाए वो इजीली कंट्रोल हो जाता है, और पार्ट 3 तुम्हें अनरीडेबल बना देगा।